मजा आ गया। बाबूजी का जन्मदिन अच्छा रहा नहीं? क्या खाक अच्छा रहा। सभी बोल रही थी कि वही गहने पहनी हो जो पिछली पार्टी में पहने थे। कितना बुरा लग रहा था। कोई नया गहना भी नहीं बनवाया आपने मेरे लिए। तुम्हारा असली गहना तो हम है जानी। कोई ये तो नहीं कह रहा था ना कि वही पुराना पति लेकर आई हो पार्टी में? मजाक छोड़ो डार्लिंग। तो पहले आप ये बताइए कि वो 50,000 मेरे अकाउंट में जमा करवा दिए ना? जमा तो करवा दूंगा, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि अगर बाबूजी को शक हो गया है तो उनका इस विश्वास पर से विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए कहती हूँ कि इससे पहले उनका विश्वास उठे तुम जुहू वाली जमीन पर अपना बंगला बनवाना शुरू कर दो। डार्लिंग, उसके लिए तो कोई लंबा चौड़ा हाथ मारना पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ता है, मारो ना हाथ। तुम्हारे बाबूजी का पैसा यानी तुम्हारा पैसा, और फिर बाबूजी को पता भी कैसे चलेगा? तुम्हें तो कहते थे कि ऐसा घपला किया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं पकड़ा। हाँ सही है, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कहीं कोई। ओफो डार्लिंग, अब छोड़ो भी। लोग बीवियों के लिए ताजमहल बनवा देते हैं और तुम हो कि मामूली बंगला भी नहीं बनवा सकते। जाने मन तुम्हारी कसम, अगर तुमने ऐसी बातें की तो सारी दुनिया को छोड़ो ना। ये क्या हो रहा है रेनू? कुछ नहीं बाबूजी, वो जिस दिन किसी घर की दीवारों के कान निकल आते हैं उस दिन उस घर की बुनियाद में दीमक लग जाती है। बाबूजी मैं तो बस ऐसे ही वो आज की जबान कभी लड़खड़ाती नहीं। मैं जानता हूँ कि तू छुप कर विश्वास और अलका की बातें सुन रही थी। सुन रही थी तो क्या हुआ बाबूजी? ये तो पता चलना चाहिए ना कि घर में कहाँ क्या चल रहा है। ये घर है, दिल्ली नहीं। धनराज की कोठी में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं। मैं तो फिर कहता हूँ कि तू अपने ससुराल चली जा। उनके कितनी दफा पैगाम आए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इतनी ही खटकती हूँ तो मैं कल ही घर छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन अपने ससुराल वापस कभी नहीं जाऊंगी। जो देखो मेरे ही पीछे पड़ा रहता। क्या हुआ मम्मी? क्या को मैं खटकती हूँ? किसी ने कुछ कहा क्या? कोई क्या कहेगा, विधवा हूं ना, इसलिए सबके सुनने का ठेका ले रखा है। तू भी पैदा होती मर क्यों न गई? मैं भी खुदकुशी करके छुटकारा पा लेती। अरे मैं तो सोचती थी कि ये मेरा घर है, लेकिन विधवा के लिए मैं का क्या और ससुराल क्या। मम्मी तुम भी कुछ कम थोड़ी ना हो, इधर की उधर लगाती फिरती हो। हाँ बोल, तू भी बोल। अपने बाप की बेटी है ना। एक वो था भरी जवानी में मुझसे पीछा छोड़ा गया और तुझे मेरी गोद में पालने के लिए छोड़ गया। सोचा था कि तेरी सूरत देखकर जी लूंगी, लेकिन तू भी ऐसी निकली कि बस। क्या मम्मी? क्या बात है बेटी? रत्ना, तूने इससे कुछ कहा? नहीं नानी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये क्या कहेगी? मैं तो इसलिए रो रही थी कि कल इसे पिकनिक जाने के लिए 200 रुपए चाहिए। कहाँ से लाऊंगी? और तुमसे भी कितनी बार मांगू माँ? देखो ना, कल ही तुमसे 300 रुपए ले चुकी इसकी फीस भरने के लिए। बार बार मांगते हुए मुझे भी शर्म आती है। छी पगली, इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही है? कल सवेरे ले लेना। रत्ना, ये दूध पी लेना, और याद रहे ग्लास में एक बूंद भी नहीं रहना चाहिए। नानी मैंने आपको कितनी बार कहा कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, दूध पीने की उम्र नहीं रही मेरी। बुद्धू, तू क्या माँ से ज्यादा जानती है? माँ ने भी 4-4 बच्चे बड़े किए हैं, है ना? अच्छा बेटा, गुड नाइट। अच्छा नानी, गुड नाइट। चलो दूध पी। मम्मी तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने पिकनिक के लिए कब पैसे मांगे थे? अरे जहाँ से जब जितना मिल जाए खींच लेना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में पैसे के सिवा और कुछ काम नहीं आता। ना औलाद ना माँ बाप। चल दूध पी ले। नहीं पीना तो मैं पी लेती हूँ, जल जल के कमजोर हो गई हूँ। राधा डार्लिंग, नींद नहीं आ रही तो मेरे पास आ जाओ। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, पर वो तुम्हारा कसाई बाप है ना, उससे डर लगता है यार। ए, मेरे डैडी को अगर कसाई बोला ना तो फोन रख दूंगी। हाँ सॉरी 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 सॉरी। और सुनाओ, क्या हो रहा है? टीवी पर पिक्चर देख रही हूँ और तुमसे बात कर रही हूँ। कौन सी पिक्चर देख रही हो? आई लव यू। अरे यार, मैं पिक्चर के बारे में पूछ रहा हूँ। आई लव यू। वो तो मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन पिक्चर? किशन, अब तुमने मुझे तंग किया ना तो मैं सचमुच फोन रख दूंगी। ऐसा जुल्म मत करना डार्लिंग। तो ये बकवास बंद करो और काम की बात करो। काम की बात? तो फिर जल्दी से किस दे दो। मारूंगी। हाँ मारती फिर रहना, पहले जल्दी से किस दे दो। नहीं, मुझे शर्म आती है। दे दो ना। अच्छा, आंखें बंद करो। लो, कर ली। देखो, देखना नहीं। हाँ
नहीं देखूंगा मेरी जान, अब जल्दी से दे दो ना। एक और। हाय हाय हाय। अब तुम भी दो ना। माँ, तुम कब आई? क्या हुआ? क्या देख रही हो माँ? देख रही हूँ, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम इससे प्यार कर रहे हो? ना बड़ी बड़ी आंखें हैं, ना काले काले बाल है, और ना ही प्यारे प्यारे होठ है। माँ तो कौन थी? कौन कौन थी? वो कौन थी? हाँ, वो कौन थी? वो पिक्चर तो मेट्रो में चल रही है माँ। ठीक है, मैं अभी जाकर तेरे बाबूजी से कहती हूँ, वो खुद आकर तुझसे बात करेंगे। माँ, माँ बाबूजी से मत कहना, प्लीज माँ, प्लीज। अब तो जाकर सो क्यों नहीं जाता? अरे तुमसे नहीं कह रहा, अमर से बात कर रहा था। कल तुम 25 लाख की हुंडी लेकर आ जाओ, मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। हाँ? अब बस करना बहुत हो गया, सो जा जाकर। अरे क्या सोचा? अब अगर बाया पाँव दबा के दाया पाँव नहीं दबाया तो दाया पाँव नाराज हो जाएगा, और दाया पाँव दबा के बाया पाँव नहीं दबाया तो बाया पाँव नाराज हो जाएगा, और बाया गंदा दबा के दाया गंदा नहीं दबाया तो दाया गंदा नाराज हो जाएगा, और दाया गंदा दबा के बाया गंदा नहीं दबाया तो बाया गंदा नाराज हो जाएगा। और सर और की बारी आते आते सुबह हो जाएगी, ऑफिस के तेरा बाप जाएगा। चल अब मुझे सोने दे और खुद भी जाकर सो जा। कैसे सो जाऊं बाबूजी? इन्हीं कंधों पर तो बैठकर इतना घुमा हूं मैं, इन्हीं हाथों में तो इतना खेला हूं मैं, और इन्हीं पाँव में बस बस, बहुत घूम लिया, बहुत खेल लिया, अब जाकर सो जा, रात बहुत हो गई है। और आपकी बात भी बहुत हो गई है। अरे ये क्या फोन पर बिजनेस बिजनेस बिजनेस? अरे विश्वास भैया ने बिजनेस संभाल लिया है, फिर आपको क्या जरूरत है बिजनेस के लिए परेशान होने की? अभी तो बहुत बिजनेस बाकी है। तेरी शादी करनी है, किशन की शादी करनी है। ये माँ बाप शादी के लिए बच्चों के इतना पीछे क्यों पड़ जाते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या लड्डू पेड़ा रखा है शादी वादी में। ये तो तू ठीक कह रहा है यार, आपस की बात है। शादी करने का सिर्फ एक ही फायदा है कि अगर आदमी मरकर नर्क में भी जाए तो लगता है स्वर्ग में आ गया है। इसका मतलब ये शादी जो है वो नर्क से भी बदतर है। किसकी शादी नर्क हो रही है? जरा मैं भी तो सुनूं। किसी की नहीं, हम तो यूं ही जमाने की बात कर रहे थे। क्यों बेटा? हाँ, नर्क की बात कर रहे थे, नहीं जमाने की बात कर रहे थे। क्यों बाबूजी? हाँ। अक्कड़ बक्कड़। अब कोड वर्ड में बातें करना छोड़िए, दोनों बच्चे जवान हो गए हैं, उनकी शादी के बारे में सोचिए। मेरी शादी बर्बाद। माँ, तुम मेरी शादी की फिक्र मत करो, तुम किशन के बारे में सोचो। मेरा क्या है, लड़की पकड़ी फिरे लिए माला डाली हो गई शादी, अक्कड़ बक्कड़। टिम्बकटू। बेटा, लड़कियां क्या रास्ते में पड़ी है? अरे माँ, अगर तुम कहो ना, अगर तुम कहो तो मैं रास्ते पर पड़ी लड़की से भी शादी कर सकता हूँ। हाथ मत लगाइएगा इस फोन को। मन में जब आता है फोन कर डालते। हेलो, ये कोई वक्त है फोन करने का? बोल कौन रहा है आप? आई एम सॉरी सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मैं इंस्पेक्टर अमर बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ सर, हाँ सर, मैं भी पूछता हूँ। पुलिस! पुलिस! ए, हेलो! आओ इंस्पेक्टर, आओ। बोलो, क्या सेवा की जाए तुम्हारी? लगता है तुम्हारे साथ भी दो चार हाथ हिलने ही पड़ेंगे।
कौन है तू और किसके लिए काम करता है? बोल। पत्थर बोलते नहीं इंस्पेक्टर, और इस पत्थर का नाम राणा है। तुम तो सिर्फ इंस्पेक्टर हो और राणा तो मौत के साथ भी बैठकर ताश खेलता है। साहब, क्या है? आपसे कोई मिलने आया है। पाँव नीचे रख, पाँव नीचे रख। ये पुलिस स्टेशन है, तेरे बाबा का घर नहीं, समझा? इंस्पेक्टर, ऐसे कई पुलिस स्टेशन में अपनी बाएं पॉकेट में रखता हूँ। इंटरेस्टिंग। और दाई पॉकेट में क्या रखता है बे? उन पुलिस अफसरों का इस्तीफा जिन्हें अपनी वर्दी पर बहुत घमंड होता है। Get up! I say get up! हाँ, अब बता, कौन है तू और क्या चाहता है तू? इंस्पेक्टर, हीरा नाम है मेरा। मैं राणा की रिहाई चाहता हूं। ना तो ये पुलिस स्टेशन ऐसा है और ना ही ये पुलिस वाला। हवलदार, ये सब कचरा बाहर कर डालो, चलो। इंस्पेक्टर, हीरा पुलिस स्टेशन पहली बार खुद आता है अपनी मर्जी से, दूसरी बार अपने घर को ही पुलिस स्टेशन बना लेता है। यही कहना चाहता है ना तू? आपका फोन। थैंक यू। इंस्पेक्टर अमरिया। मैं डीसीपी वर्मा बोल रहा हूँ। सर, राणा को छोड़ दो। छोड़ दूं? मगर सर, मैंने उसे माल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कौन सा माल? चरस और हेरोइन। मैंने तो उसकी गोडाउन तक को सील कर दिया है। अगर आप चाहे तो उसका गोडाउन चेक कर सकते हैं। मैं चेक कर चुका हूँ, वहाँ चरस और हेरोइन नहीं, गाय भैंसों का चारा है। क्या? तुम्हें पता होना चाहिए इंस्पेक्टर अमर, ये हीरा सेठ चारे के थोक व्यापारी। आइंदा किसी भी शरीफ आदमी पर बिना सबूत के हाथ डालने से पहले अपनी नौकरी का ख्याल कर लेना। समझ गया। फिर राणा को छोड़ दो। ओके सर, ओके। हवलदार, वो राणा को छोड़ दो। जाओ जल्दी। इंस्पेक्टर, क्या वर्दी का घमंड नहीं चलता? मिनटों में उतार दी जाती है। मिस्टर हीरा, मेरा फर्ज इस वर्दी का मोहताज नहीं है। ये वर्दी तो महज एक मयान है जिसमें मैं अपने फर्ज की तलवार महफूज रखता हूं। रियली? तब तो इस तलवार को और इस तलवार की धार को जरूर देखना पड़ेगा। सी यू। आइए वकील साहब।